वेल हम यहाँ B20 समिट में इंडिया की जो यहाँ पर महत्व है, द सेटअप इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे साथ इस वक्त कॉर्पोरेट इंडिया की एक बड़ी वॉइस मिस्टर टीवी नरेंद्रन, हु रिप्रेजेंट्स टाटा स्टील। इस स्पेस में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे पहले तो B20 में इंडिया की यहाँ पर हमारे चेयर पे हम क्या बड़े 3-4 चीज़ें पुश कर रहे हैं और हम लीड कर रहे हैं जहाँ जो वर्ल्ड देख रहा है। ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए और आई थिंक at least in my view we've done a good job of this B20 leadership. It's been a great opportunity to work with the other countries. और तीन चार चीज़ में हम लोग जो रिकमेंडेशन रखा है, एक है कि कंटिन्यूटी के लिए एक B20 का एक इंस्टीट्यूट शुरू करना है, क्योंकि ये B20 का जो प्रेसिडेंटशिप है मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड मेनी ऑफ द आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स हैव टू बी अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट. तो इसीलिए हम लोग ये सजेस्ट किया है कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो विच कैन कैरी फॉरवर्ड द वर्क. स्पेसिफिकली वी हैव टॉक्ड अ लॉट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांजिशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसमें कैसे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ द ट्रांजिशन इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी वेयर देयर नीड्स टू बी फाइनेंसिंग. सो हाउ डज द फाइनेंसिंग फ्लोज हैपन. दूसरा बात यह है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग लेवरेज कर सकते हैं. इंडिया ने ये करके दिखाया कि द कॉमन सिटीजन्स लाइफ कैन बी मेड मच बेटर थ्रू डिजिटल. सो आई थिंक दैट्स द सेकेंड एरिया विच वी थिंक हैज़ हेल्प्ड हैज़ वर्कड. थर्ड एरिया इज़ ऑन हाउ कैन वी हैव मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है. हाउ कैन वी हैव socially more inclusive growth, also from a gender point of view more inclusive growth. So these are 2 or 3 big areas which I think we've talked about during our presidency. Absolutely. So G20 की भी अब तैयारी है, you know, I mean, it's coming at a very opportune time, I would say. पूरा ग्लोब हमारे कंट्री की तरफ देख रहा है, स्पेशली जब हम अनसर्टन टाइम्स में हमने बहुत एक अलग दिशा में चल के दिखाया towards progress. I mean, we are talking of at a time when Chandrayaan also happened, sir. So, जो हमारी ये पोजीशन है, इसको हम कितना लेवरेज कर पा रहे हैं और यही इकोनॉमी इसी स्पीड और इसी तरह से बढ़े, इसके लिए हमें क्या कुछ चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए एज कॉर्पोरेट, somebody who invests in the country, क्या कहते हैं आप? तो एक है कि अभी जो दिख रहा है हम लोग का, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो सेड टुडे, वी आर क्लियरली द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी. And I think we've managed inflation reasonably well so far. And दूसरा, the recovery post-COVID has also been good. So one important thing has been the investment in infrastructure, the government spend, which has I think continued, which is good. और उम्मीद है ये है कि private sector investment will also start picking up, and I think that's important to keep the growth of the economy. The second point is I think the rural economy is also starting to look better, which is very good. The formalization of the economy has led to a greater tax to GDP ratio, which is also important. Yeah, which is also helping. And I think the geopolitical environment in the world is also helping India, because globally people are looking at India as an important alternate source. So global supply chains are looking at India. The PLI scheme is helping bringing in investment in manufacturing. So I think multiple things have happened which is helping India. We need to continue to do the good work. And I think there is a greater celebration of private sector today than there has been in the past, which is also good for corporates like us. Absolutely, sir. Talking about your company, और वो ज़रूरी है क्योंकि स्टील बहुत ही हमने एक फेज़ देखा जहाँ एक तरह से चैलेंजेस थे और अभी वापस एक बूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है. तो आपकी कंपनी का जो अब फोकस और पोजिशनिंग है, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट पर, तो वी आर सीइंग गुड ग्रोथ, बट ग्लोबल मार्केट्स आर स्टिल अ चैलेंज और आपका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ग्लोबल भी है. यूके गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही है, क्या वहाँ पर कुछ हेडवे हुआ है? व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट एनी आउटकम ऑन दैट, सर? I think all I can say is जो discussions है, they have picked up pace, they are moving quite fast, quite well. और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में hopefully we will come to some conclusion, some common ground, because both the UK government and we are interested to find a solution. So let's see where it goes. When we are ready to share some news, we will share some news. Is it imminent, sir? I wouldn't say that, but I can only say that we've had some good conversations over the last few months. I think the pace of interactions have increased. So let's see where it ends up.